वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द न्यू चैनल कॉल्ड बातों वाला। यहाँ करेंगे हम बातें, क्योंकि बातों से निकलता है हल। हल बोले तो सॉल्यूशन, समाधान। 1978 में एक मूवी आई थी गमन। उसका एक बहुत ही मशहूर गाना था, उसकी दो पंक्तियां मैं आपसे शेयर करूंगा कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। परेशानी तब भी थी, परेशानी आज भी है, दिक्कतें तब भी थी, दिक्कतें आज भी हैं और शायद ज्यादा। और अगर दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं तो उसका समाधान है, सोल्यूशन है, बशर्त हम उस पर बातें करें, उस पर चर्चा करें। मुद्दे हम उठाएंगे, मुद्दे कुछ आप उठाइएगा और दोनों कोशिश करेंगे इस पे हम बात करें, चर्चा करें। कुछ एक्सपर्ट्स को लाएंगे और इस पे समाधान, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। कुछ ना कर सके तो दुआ हम करेंगे, ये बात पक्की रही। और कुछ भी काम हम नया शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपने इष्ट देव भगवान को वो काम समर्पित करते हैं। और आज रामनवमी का दिन है तो ये भी एपिसोड, ये जो नया चैनल है, ये मैं अपने गॉड, गुरु, गाइड, फ्रेंड, कुछ भी कहिए, उनको समर्पित करता हूं। और बजरंग बली हैं, अंजनीय पवन पुत्र हनुमान, उनको ये समर्पित, और उनके आशीर्वाद से ये मैं काम शुरू करता हूं। आप सबने उनकी रामायण में एक कहानी, एक प्रसंग सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है और काफी बार उसका जिक्र हो चुका है। सीता मैया को जब रावण लंका ले जाता है तो अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग टोलियों में वानर सेना उनको जाती है ढूंढने। और हनुमान जी के साथ जामवंत, नल, नीर, अंगद, ये लोग पहुंचते हैं समुद्र तट पे और उनको पता चलता है कि रावण सीता मैया को लंका ले गया है समुद्र पार। अब बात ये उठती है कि उस पार जाएगा कौन। ये पता तो चल गया है कि लेके गया है, बट कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए किसी को तो जाना था वहां पे, कौन जाएगा। अब एक दूसरे से बात होती है, कोई कहता है मैंने इतने कोस की छलांग लगाई है, कोई कहता है मैंने इतने कोस की छलांग लगाई है। और फिर सब जने हनुमान जी की तरफ देखते हैं और हनुमान जी कहते हैं मैं, मुझसे ना हो पाएगा। अब आप ये सोचिए, उस क्षण पे बजरंग बली, पवन पुत्र हनुमान, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, वो ये ऐसी बात कह देते हैं तो दूसरा तो ये सोचेगा शायद मजाक कर रहे हैं, मगर नहीं, वो एक श्राप के कारण वो भूल गए थे कि वो क्या कर सकते हैं। वो जिन्होंने एक छलांग मारी थी, सूरज को एक फल समझने की कोशिश करके एक छलांग मारी थी सूरज तक की, वो ये सोच रहे हैं कि मैं ये छलांग मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा। और ऐसे ही कुछ हमारे साथ, हमारे जीवन में होता है। जब भी हम कोई नया काम, नया चीज शुरू करने वाले होते हैं, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी आवाजें अंदर से उठती हैं कि शायद ये काम मैं कर पाऊं, ना कर पाऊं, होगा नहीं होगा, मैंने आज तक किया नहीं है, क्या मैं कर पाऊंगा। मगर और कई बार ये सिर्फ आवाज अंदर से नहीं आती, हमारे जो प्रियजन होते हैं, हमारे जो खास लोग होते हैं, वो भी हमें रोकते हैं। वो इसलिए नहीं रोकते कि हम वो छलांग ना लगाएं, क्यों, वो इसलिए रोकते हैं कि कहीं हम गिर पड़ेंगे, हमें चोट लगेगी, हम फेल हो जाएंगे। तो हमारे समाज, हमारी संस्कृति में फेलियर को बहुत अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम सेफ रहें, सेफ जोन में रहें। कुछ नया करने की चाह में हम अपना जो एक कंफर्ट जोन है उससे ना निकले बाहर। और फिर एक आवाज तो होती है, जो आप कुछ भी करिए तो लोग आपकी टांग खींचने वाले होंगे। बट उस क्षण, उस पूरे क्षण में अगर वहां जामवंत नहीं होते तो हनुमान जी छलांग नहीं लगा पाते। जामवंत जी थे जिन्होंने हनुमान जी को याद दिलाया कि वो क्या कर सकते हैं, उनमें क्या कैपेबिलिटी है और क्या वो कर चुके हैं। और जब जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया, तब हनुमान जी ने जो छलांग लगाई और वह क्या छलांग लगाई, सब जानते हैं। लंका तहस नहस बिल्कुल खत्म हो गई। तो ऐसी ही छलांग हम सब में लगाने की कैपेबिलिटी होती है, बशर्त हमारे जीवन में एक जामवंत जैसा एक इंसान हो जो हमें याद दिलाता रहे पल पल पे, क्षण क्षण पे। जब भी हमारे में सेल्फ डाउट कभी आता है तो वो हमें याद दिला सके कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या कैपेबिलिटी है। और अगर आपकी लाइफ में कोई जामवंत है तो उनको पकड़ के रखिए, उनका मान सम्मान करिए, उनको इज्जत दीजिए और कोशिश ये करिए कि आप किसी के लिए जामवंत बन सकें, आप किसी को प्रोत्साहित कर सके, प्रेरित कर सके कि वो अपने जीवन की छलांग लगा सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ना करें, पहले दादा ठाकुर की बात सुन लें। सही अंदाजा लगाओ, सोचो, समझो, फिर उस पर हमला करो। नाउ गेट बैक। जैसे दादा ठाकुर ने कहा
कि पहले सोचिए, समझिए और फिर एक्ट करिए। तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिए, कुछ समझ में आता है, कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, कुछ नहीं अच्छा लगा तो कमेंट करिए, और कुछ मन में है, कुछ बातों में है, कुछ दिल में है तो कमेंट करिए। क्योंकि कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, बातों वाला से प्यार हो जाएगा। और इसी के साथ इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड तक अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखिएगा।